हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो थोड़ी देर पहले लाइट चली गई थी, इस वजह से वीडियो डिलीट करनी पड़ी मित्रों। तो हम दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मित्रों। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या था, ये था यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 4√3x+3 के शून्य अंक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा मान अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया था मित्रों, इसकी सर्वप्रथम इस समीकरण की तुलना कर दी थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू में 1 प्राप्त हुई, बी की वैल्यू हमारे लिए माइनस के 4√3 प्राप्त हुई और सी की वैल्यू जो हमारे पास प्राप्त हुई वो 3 प्राप्त हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ से जब निकाला तो हमारे पास सूत्र होता है मैंने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। तो हमने यहाँ पर जब मान लगा दिया तो यहाँ पर इसका जो मान निकल गया 4√3 आया। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में होता है सी बटे ए। तो हमने यहाँ पर जब इसको हल किया तो 3 मान निकल के आया। अभी ये हमसे पूछ रहा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये मित्रों इसका मान, इसमें देखो यहाँ से ये मान लगा दिया यहाँ पर और ये वाला मान यहाँ से लगा दिया, दोनों को क्या कर दिया, रख दिया यहाँ पर, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया था। अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, यदि बहुपद 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्यंक m तथा n हो तो m अपॉन n प्लस n अपॉन m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मित्रों, हमने सबसे पहले इस समीकरण की क्या कर दी थी, तुलना कर दी थी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू हमारे पास में आई 3 थी। ए का मान जो होता है ये ऊपर वाली संख्या होती है, इसके जो सामने वाली और बी का मान 11 आया था, सी का मान हमारे पास में माइनस के 4 आया था। हमने शून्यांकों का योगफल निकाला, m प्लस एन हमारे लिए दे रखे तो माइनस बी बटे ए से निकाल दिया, माइनस की 11/3 आ गया। m इंटू एन सी बटे ए दे रखा था तो हमने यहाँ से मान निकाला, माइनस की 4/3 बराबर माइनस के 4/3 आ गया। अब हम इसको हल कर रहे थे मित्रों, क्या m प्लस एन अपॉन एम प्लस एन एम एन एम अपॉन एन प्लस एन अपॉन एम, इसको हमने जब हल किया यहाँ पर इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम इसका जब एम एन आया, यहाँ पर हमने एन से इसमें एम एन में भाग दी तो एन खत्म हो गया, एम की इसके साथ में गुणा, यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 2n² बन गया मित्रों। अब अगर हमें इसे आगे हल करते हैं मित्रों तो इसका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का फार्मूला होता है एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस के 2m n, ये फार्मूला होता है। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में m n, ठीक है। ये हमारे पास में फार्मूला होता है मित्रों m प्लस एन का, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम मान लगा देंगे, इसके जितने भी मान आए हैं तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे हमें यहाँ पर मान प्राप्त हुआ m प्लस एन तो माइनस के 11/3 आया, तो हम यहाँ पर लगा देंगे माइनस के 11/3 का होल स्क्वायर माइनस हमारे पास में m इंटू एन कितना है, माइनस के 4/3 आया है। तो 2 इंटू माइनस के 4/3 और क्या हो जाएगा, उसके बाद में नीचे जो मान लगेगा हमारे पास में कितना लगेगा मित्रों, नीचे जो मान लगने वाला है हमारे पास में वो लगने वाला माइनस के 4/3। अब इसको मित्रों हम क्या करेंगे, ऊपर हल कर लेंगे, इधर हल कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहीं पर आंसर रख देंगे इसका। तो क्या है माइनस के, ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है यहाँ पर तो 121 हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मित्रों माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस से गुणा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 4 दूनी 8 मतलब 3 हो जाएगा ये। उसके बाद में नीचे हमारे पास में माइनस के 4/3 है, ठीक है। इनको हल कर लेंगे ऊपर ऊपर हम, तो हमारे पास में एलसीएम 9 आ जाएगा। 9 से 9 के लिए भाग देंगे, एक आएगा, एक मतलब 121 से गुणा होगी तो 121 हो जाएगा, प्लस 3 से 9 के लिए भाग देंगे, 3 तिया 9 आएगा। तो 3 तिया जब 9 आएगा तो फिर जो 3 तिया 9 भागफल आया 3, तो 3 के ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, कितना हो जाएगा 24। और ये नीचे कितना चल रहा है, माइनस के 4/3 चल रहा है मित्रों। इसको टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 145, 145 जी, 100, हाँ 145, 145/9 माइनस के 4/3 हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अब इसको अगर हल करेंगे हम तो 145/9 ये उल्टा हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, माइनस के 4 सॉरी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा इसका, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/-4। तो यहाँ से काटेंगे, 3 जगह 3, 3 चौक 12, तो इसका जो 3 तिया 9 होगा मित्रों, 3 तिया 9। तो यहाँ से इसका जो फाइनली आंसर आएगा तो कितना आएगा, 145 बटे माइनस के 12।
तो ये जो हमारा आंसर था एम प्लस एन अपॉन एम बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 145/12। ये मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको आप ध्यान से देखें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक बार हम दो पुनः समझाते हैं। ये हमारे लिए समीकरण दे रखी थी 3x² प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्यांक m तथा n हो तो एम एन प्लस के n अपॉन m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 3x² प्लस 11x माइनस के 4 बराबर 0 लिख दिया इसके लिए। फिर हमने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दी। a की वैल्यू ये वाली होती है सामने वाली, b की वैल्यू ये होती है मित्रों, और c की वैल्यू ये होती है। तो हमने शून्यांकों का योगफल निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा जो निकाल देते। यहाँ पर जो शून्यांक दे रखे हैं हमारे पास में m तथा n दे रखे हैं, तो हमने यहाँ से इसका योगफल निकाल लिया, यहाँ से हमने इसका गुणनफल निकाल लिया। यहाँ पर हमने इसको जब सोल्व किया तो यहाँ पर m² प्लस n² बचा बना। तो हमने हमारे पास एक फार्मूला होता है m प्लस n का स्क्वायर माइनस के 2mn। फिर हमने यहाँ पर मान लगा दिया और इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास माइनस के 145/12 आंसर आया। उम्मीद है मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। तो मित्रों देखते हैं हम इन क्वेश्चन के लिए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको आप स्टार बना सकते हैं मित्रों। तो ये जो क्वेश्चन है आपके शानदार क्वेश्चन है मित्रों। तो ये कह रहे हैं यदि बहुपद 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 के शून्यंक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि p² और q² का मान ज्ञात करना है हमारे लिए। तो क्या करना है मित्रों, सबसे पहले हमें बहुपद ये दे रखा है हमारे लिए 2x², इसे हल कर रहे हैं हम। क्या है 2x² माइनस के 7x प्लस के 3। अब हम इसकी तुलना कैसे करेंगे, एक ax² प्लस के vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर करेंगे, ठीक है। तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस के 7 हो जाएगी, c की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, शून्यांकों का योग निकालना है, क्योंकि शून्यांक हमें दे रखे हैं, शून्यांक p तथा q दे रखा है। तो हमें p प्लस q का जो मान हो क्या हो जाता है, माइनस के b/a हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस की 7 है। जब माइनस यहाँ पर मान लगाएंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस का a की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास में मान निकला है p इंटू क्यू कितना हो जाएगा, c/a हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी है, 3 है, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास में दोनों मान आ गए। अब मित्रों हमें क्या करना है, हमें p² प्लस q² का मान निकालना है। तो ये हमारे पास में एक फार्मूला होता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस के 2p इंटू क्यू। ये हमारे पास में एक फार्मूला होता है मित्रों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर ये फार्मूला नहीं लगेगा ना तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है मित्रों, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमें इसका मान निकालना है। तो क्या करना है, हमारे लिए p प्लस क्यू का मान दे रखा है 7/2। कितना दे रखा है, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू p का जो मान दे रखा है p इंटू क्यू का 3/2। कितना दे रखा है, 3/2। तो कितना हो जाएगा मित्रों हमारे पास में, 7×7 = 49 हो जाएगा ये, और 2×2 = 8, सॉरी दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास में 3 बचेगा मित्रों। इसको जब हल करेंगे लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 से 4 के लिए भाग दें, एक आएगा, 1 की 49 से गुणा होगी 49 ही आ जाएगा। 1 से 4 के लिए भाग देंगे, 4 आएगा, 4 की 3 से गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 है। इनको घटा देंगे तो 49 में से 12 जाएगा तो 9 में से 2 के 7 बचेगा, और 4 में से 1 गया 3 बचेगा। ये 37/4 इसका आंसर आएगा मित्रों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और शानदार जानदार क्वेश्चन था। तो मित्रों ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इस फार्मूले को विशेषकर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये फार्मूला में मान को लगाना है। हमने p प्लस क्यू का मान 7/2 निकाल लिया, p इंटू क्यू का मान 3/2 को उठाकर हमें इस सूत्र में लगा देना है मित्रों, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। ये हमारे पास में एक फार्मूला होता है, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a प्लस v का जो होल स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, ये वाला फार्मूला। इससे ये क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे हल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे बहुपद
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 1/6 एक्स माइनस के 2 के शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो हम कर रहे हैं इसके लिए हल। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन दे रखा है मित्रों। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/6 एक्स प्लस के माइनस के इतना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 2 बराबर शून्य ले लेते हैं इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 6 आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे भी 1 मान लो। ठीक है, 1 से 6 के लिए भाग देंगे, भागफल 6 आएगा, 6 की इधर ऊपर गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। प्लस 6 से 6 के लिए भाग देंगे, 1 आएगा मित्रों। एक की जब एक के साथ में गुणा होगी तो क्या एक ही बन जाएगा, एक की x के साथ में तो x बन जाएगा। यहाँ पर 1 से 6 के लिए भाग देंगे तो 6 आएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 के लिए 6 की 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1 से 6 के लिए भाग देंगे तो भागफल 6 आएगा। उस 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये मित्रों जीरो चल रहा है, ये वाला सारा जीरो में चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 6x² माइनस के प्लस के एक्स माइनस के 12 बराबर 0। अब हम गुणा करें तो हमारे पास में 72 आ जाए और जोड़े तो कितना आ जाए, तो हमारे पास में 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम गुणा करेंगे तो 72 आ जाए, जोड़े तो कितना आ जाए हमारे पास में 1 आ जाए। तो 9 × 8 = 72, 9 की गुणा कर रहे हैं तो 72 आ रहा है और जोड़ रहे हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो उसी को हल कर लेंगे, तो 6x² और प्लस 9x माइनस के 8x माइनस के 12 बराबर 0। तो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, 3x कॉमन मिल रहा है तो 3 दूनी 6, 2x बचेगा प्लस यहाँ 3 बचेगा, यहाँ माइनस के अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, तो 4 दूनी ये यहाँ पर बच जाएगा प्लस के 3 बराबर 0। अब देखो ये सेम बन गए मित्रों, तो हम क्या करेंगे, जब सेम बन जाते तो उनमें से एक वैल्यू को छोड़ देते हैं और वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x प्लस के 3 बराबर, और ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब इनके शून्यंक हम निकालेंगे, 2x प्लस 3 बराबर 0 ले लेंगे एक बार, और एक बार 3x माइनस के 4 बराबर 0 ले लेंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, अब x यहाँ से इधर जब जाएगी तो माइनस के 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आंसर निकल के आ जाएगा इसका। अब इसको अगर हल कर रहे हैं तो 3x बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे मित्रों, यहाँ से शून्यंकों का योग निकालेंगे और शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यंकों का योग कितना हो जाएगा, शून्यंक का योग कितना हो जाएगा मित्रों, माइनस के 3/2 है और ये प्लस का कितना है, 4/3 है। जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, प्लस आएगा 6, 2 से 3 के लिए भाग, 2 3 6, 3 3 दिया 9 माइनस के 9, 2 3 6 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/6 आ जाएगा। अब गुणनफल निकालेंगे इनका, शून्यंकों का जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ से ये जो हो जाएगा माइनस के 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, 4/3, तो 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करनी है मित्रों, इसी क्वेश्चन की सत्यता की जांच करनी है। क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच मित्रों यहाँ से तो नहीं हो सकती, इसकी सत्यता की जांच यहाँ से होगी। तो उठा लेंगे 6x² और प्लस के x माइनस के 12, यहाँ से जब सत्यता की जांच करेंगे बराबर 0 चल रहा है तो इसकी तुलना कर देंगे, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। ठीक है मित्रों, क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तो देखें, a की वैल्यू यहाँ से 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू माइनस के 12 हो जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से जब निकालेंगे तो माइनस का b/, कितना हो जाता है, a हो जाता है, तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c/, तो c कितना हो जाएगा, माइनस के 12, और ये कितना हो जाएगा 6, 6 कंचे 6 दूनी 12, तो माइनस के कितना आ गया, तो मित्रों देखो यहाँ पर ही हमारा माइनस के 1/6 आ रहा था आंसर, और हाँ ये माइनस का होगा मित्रों,
और ये यहाँ पर भी आ रहा है हमारा कितना, -2। तो इसका मतलब ये हमने जो क्वेश्चन किया इसमें सत्ता की जांच करने के बाद हमें पता चला कि इनका जो आंसर पहले शून्यंकों का योगफल आ रहा था वो बाद में भी उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो मित्रों उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू न्यू चैप्टर के साथ में। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मित्रों हमने सारे करा दिए। अब आपको हम न्यू चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें आप वो आयु वाले क्वेश्चन सीखेंगे और कुछ जैसे हमारे बहुत बहुत सारे प्रकार के आयु वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ संख्या वाले क्वेश्चन होंगे और कुछ धाराओं वाले क्वेश्चन होंगे। और उसमें भी 2-3 विधियां होंगी हमारी, ठीक है। जैसे हमारे पास में विधि होगी प्रतिस्थापन, विलोपन विधि इत्यादि विधि। तो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, मतलब अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। टेक केयर।